यह एक असली घटना 2018 की है, जब मैं राहुल एक ट्रेन यात्रा पर था। वह रात मुझे आज भी अच्छी तरह याद है। मैं मुंबई से पुणे के लिए जा रहा था। बारिश बहुत तेज हो रही थी और ट्रेन अपने समय से काफी पीछे चल रही थी। ट्रेन में ज्यादा यात्री नहीं थे। मेरी खिड़की के पास की सीट थी और मैं बाहर के अंधेरे में बारिश की बूंदों को गिरते हुए देख रहा था। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। चारों ओर गहरा सन्नाटा था और बारिश की तेज आवाज खिड़कियों पर थपथपा रही थी। तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की के पास फुसफुसा रहा हो। मैंने खिड़की के बाहर झांक कर देखा, लेकिन बारिश और अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखा। मैंने इसे अपना वहम समझा और नजरअंदाज कर दिया। करीब 10 मिनट बाद मैंने देखा कि अगले डिब्बे का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। मुझे लगा शायद कोई यात्री होगा, लेकिन जब मैंने ध्यान से देखा तो एक लंबा व्यक्ति जो काले कपड़े पहने हुए था बाहर निकला। अजीब बात यह थी कि उसका चेहरा पूरी तरह छिपा हुआ था। उसने मुझे बिना देखे मेरे डिब्बे से होते हुए आगे के डिब्बे में प्रवेश कर लिया। मैं थोड़ा असहज हो गया। रात का समय था और ट्रेन लगभग सुनसान थी। मैंने सोचा, आखिर इतनी बारिश में यह व्यक्ति यहां क्या कर रहा है। थोड़ी हिम्मत जुटाकर मैं उस व्यक्ति के पीछे पीछे चल पड़ा। ट्रेन के झटकों और बारिश की गूंज के बीच मैं आखिरी डिब्बे तक पहुंचा। आखिरी डिब्बे का माहौल अलग था। वहां घना अंधेरा था और तापमान अचानक ठंडा महसूस हो रहा था। मैंने अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाई और चारों ओर देखा। डिब्बे के एक कोने में एक पुराना बैग रखा हुआ था। उस बैग को देखकर मुझे थोड़ी घबराहट हुई। मैंने बैग खोलने का फैसला किया। जैसे ही मैंने बैग खोला, एक तेज ठंडी हवा चलने लगी। बैग के अंदर कुछ गीली किताबें और टूटे फूटे खिलौने रखे थे। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसी समय ट्रेन अचानक रुक गई। मैं घबरा गया। खिड़की से झांक कर देखा तो ट्रेन एक घने जंगल के बीच रुकी थी। बारिश तेज हो रही थी और चारों तरफ घुप अंधेरा था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। तभी वहीं फुसफुसाने की आवाज दोबारा सुनाई दी। इस बार वह आवाज और भी करीब थी। मैं डिब्बे के अंदर और गहराई में गया। वहां एक दर्पण रखा हुआ था। दर्पण के पास पानी टपक रहा था, जैसे वह भी बारिश में भीग रहा हो। मैंने उसमें झांक कर देखा तो पहले तो मेरा चेहरा नजर आया, लेकिन कुछ पलों बाद वह चेहरा बदलने लगा। अब वह किसी अजनबी का चेहरा था। उसकी आंखें मुझे घूर रही थी। मैं डर से कांप उठा। मेरी टॉर्च की बैटरी खत्म हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। उसी समय ट्रेन अचानक झटका देकर चलने लगी। अगली सुबह मैं किसी तरह होश में आया। मुझे ट्रेन के कर्मचारियों ने जगाया। उन्होंने बताया कि मैं बेहोश हो गया था और पूरी रात एक ही डिब्बे में अकेला था। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाली थी, वह यह थी कि उन्होंने कहा कि उस ट्रेन का आखिरी डिब्बा दशकों पहले एक हादसे में जल गया था और तब से उसे हटा दिया गया था। आज भी मैं सोचता हूं कि जो मैंने देखा वह सच था या केवल मेरी कल्पना। लेकिन जब भी बारिश होती है, मुझे उस रात की याद आ जाती है। यह ट्रेन पुणे मुंबई रूट पर चलने वाली एक पुरानी ट्रेन थी। इसके बारे में कई कहानियां सुनने को मिलती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कई साल पहले एक हादसा हुआ था और तब से इसमें असामान्य चीजें होती रहती हैं। यह कहानी आपके विवेक पर छोड़ता हूं। ये मेरी जिंदगी का ऐसा अनुभव है जिसे मैं कभी भुला नहीं सकता। क्या यह सच में हुआ था या केवल मेरा भ्रम था, ये मैं आज तक नहीं समझ पाया।